Welcome to my channel, friends. Today we shall discuss GST e-invoicing threshold and one important section 54 capital gains exemption. Hi friends, again reminding you belated ITR financial year 21-22 का लास्ट डेट 31st दिसंबर है. Before this, there are, while you are filing this ITR, you will have to report capital gains अंडर सेक्शन 54 इफ एनी. इसको लेके एक अपडेट है और सबसे अहम अपडेट जीएसटी का है. कल तक के कुछ कंफ्यूजन था कि जो ई इनवॉइसिंग का थ्रेशोल्ड है, मतलब कौन से टर्नओवर पे ई इनवॉइसिंग जीएसटी में ट्रिगर होगा. कई सारे सर्कुलर्स 5 करोड़ बता रहे थे, मैंने भी बोला था. बट द सीबीआईसी, that is the Central Board of Indirect Tax and Customs, has said that it is still 10 crores. There is no provision or circular passed by the government as of now. जीएसटी काउंसिल ने 17 दिसंबर के मीटिंग में ऐसा कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दिया है. तो अभी भी जो थ्रेशोल्ड है ई इनवॉइसिंग का वो 10 करोड़ रुपए है. मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगस्त 1 2022 का वो सर्कुलर है गवर्नमेंट का. तो अभी कोई 5 करोड़ का नहीं है. But there is one important element. GST e-invoicing का threshold is rupees 10 crores with effect from 1st January 2023. If it was 10 crores in any of the preceding years since 2017-18, 17-18 में 5 करोड़ रहा होगा, 18-19 में 9 करोड़ रहा होगा, 19-20 में 22 करोड़ हो गया. पर अब एक साल में आपने एक्सीड कर दिया. सो फ्रॉम 1st January 2023 यू विल हैव टू शिफ्ट टू ई इनवॉइसिंग, electronic invoicing, email invoicing. That is the GST department will be in the loop when you are issuing an invoice. You will have to put it in the portal and then issue it to the vendor or whatever. Same likewise आपको भी वैसी invoice आएगा if the person in front of you is covered under this. So now the CBIC today morning via its tweet has clarified the e-invoicing threshold will be triggered at 10 crores for those people having this 10 crores and above turnover in any of the preceding year from the financial year 17-18 जिसमें ये GST introduce हुआ है, right? So the circular reference number is given in the PowerPoint presentation. Now coming to income tax, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट है. नाउ वो जो जिस्ट है मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. और वो जजमेंट अगर पूरा पढ़ना है तो उसका रेफरेंस भी मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नंबर सहित दिया हुआ है. वो 12 अक्टूबर 2022 को, मतलब ये 2-3 महीने पहले ही जजमेंट आया हुआ है. अब सेक्शन 54 अंडर फॉर कैपिटल गेन एग्जेम्पशन. आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है या कोई प्रॉपर्टी है जो आप बेच रहे हैं, बेच के आपको कैपिटल गेन्स अर्न हुआ. 100 रुपए का आपका सेल प्राइस है, 80 रुपीज का आपका परचेस है. मैं अभी इंडेक्सेशन वगैरह कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑल ऑफ यू आर नॉलेजेबल. अब 20 रुपीज का कैपिटल गेन है जिसपे 20% आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा. एज्यूमिंग इट इज लॉन्ग टर्म, 2 साल के ऊपर आपका होल्डिंग है तो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सो 20% आपको भरना है. अगर ये 20% भरने से आपको बचना है, इफ यू वांट टू सेव दिस, देयर इज अ एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच सेज दैट 1 year prior to the sale of your property, within 2 years after the sale of your property, if you purchase a new house, then this capital gains amount of 20 rupees will be exempt. If you want to construct a new house, तो ये 2 साल आफ्टर सेल का टेन्योर बढ़ जाएगा 3 years. Within 3 years if you construct, पहले रेडी पोजीशन फ्लैट आपको 2 साल टाइम मिल रहा है, या आपने 1 साल पहले के अंदर में कुछ खरीदा है, या सेल के 2 साल के बाद. और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो सेल के 3 साल के अंदर आप अगर करते हैं तो ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा. पर ये 2 साल और 3 साल तो होल्ड करना पड़ेगा. कैपिटल गेन्स, राइट, कैपिटल गेन्स इन्वेस्ट करना है 20 रुपए, 100 रुपए नहीं. 54F में एग्जेम्पशन में आपको वो पूरा 100 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है. 54 में आपको सिर्फ कैपिटल गेन 20 रुपए जो मैं उदाहरण दिया वो इन्वेस्ट करना है. करेक्ट? गॉट इट अप टू नाउ? नाउ
If you are not able to utilize this capital gain in acquiring a new property, then you have to deposit this in a capital gain account scheme to be opened with any bank which has got this facility. फिलहाल nationalized बैंक में है, एक दो private बैंक में है. So you can open a capital gain account scheme. ये 20 रुपए आप उसमें जमा कर दो और जब आप 2 साल में फ्लैट खरीदोगे या घर कंस्ट्रक्ट करोगे 3 साल में, आप ये कैपिटल गेन से पैसे पे करके तो वो एग्जेम्पशन वैलिड रहेगा, आपको मिल गया. पर अगर द वर्डिंग्स आर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न? 31 जुलाई. अगर आप ऑडिट में है तो 30 सितंबर ऑडिट रिपोर्ट के साथ. पर देयर इज अ ट्विस्ट. द केस लॉ रेफरेंस, उसका मैं एक मेन पार्ट डिस्कस करता हूं, बाकी थोड़ा सा और पार्ट मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है. नाउ 54 सबसेक्शन 2, section 54 subsection 2 uses the word within the due date of filing the ITR under section 139. that's it. डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू किया ये केस में कि ओरिजिनल ड्यू डेट का टाइम था 31 जुलाई. रिवाइज्ड एंड बिलेटेड रिटर्न के टाइम पे ये आदमी क्या कर रहा है, अपना कैपिटल गेन क्लेम कर रहा है, तो अलाउ नहीं होना चाहिए. द ट्रिब्यूनल हैज हेल्ड दैट इवन इफ इट इज अ बिलेटेड रिटर्न, स्टिल द कैपिटल गेन एग्जेम्पशन विल बी अलाउड because the 54 section subsection 2 says that within the due date of ITR mentioned under section 139. इसका मतलब 139(1) से लेके 139(5) तक के रिवाइज्ड एंड बिलेटेड रिटर्न भी उसमें कवर्ड है और ये ड्यू डेट भी है. मतलब जैसा 31 दिसंबर ये ड्यू डेट है, किसने बोला? सीबीडीटी ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, मैंने और आपने नहीं बोला. तो ये ड्यू डेट के अंदर भी अगर आपने वो कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया तो भी आपको एग्जेम्पशन अलाउ होगा. It's a judgment given by the Income Tax Appellate Tribunal and there is a gist support from the Supreme Court also. उसका भी रेफरेंस मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है. It has to be constituted that within the due date of ITR mentioned in section 139 which covers 1, 2, 3, 4, 5. मतलब ओरिजिनल रिटर्न भी है, रिवाइज्ड रिटर्न भी है, बिलेटेड रिटर्न भी है. ये भी ड्यू डेट ही है रिटर्न का. 31 दिसंबर इज ऑल्सो ड्यू डेट फॉर बिलेटेड. तो इसके अंदर भी आपने वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे जमा किया या प्रॉपर्टी खरीदा, so you will be eligible for the exemption. So take note of this and get back in case of any doubts. मेरा मेल आईडी और नंबर्स दिया हुआ है. Have a nice day. Happy filing. Keep in mind 31st December is the last date for filing belated ITR for financial year 21-22.